वायरिंग कैसे करते हैं, उसे टाइमर कैसे लगाते हैं और वन वे टू वे स्विच कैसे लगाते हैं। ये जो 3 तारें हैं ना, ये मोटर की आ रही हैं और ये 2 तारें बिजली की हैं और ये जो 4 तारें हैं ना, ये ऊपर से आ रही हैं जो टाइमर और स्विच होता है उससे। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि जो बिजली की एक तार है ना, मेन वायर, किसी भी एक वायर को पकड़ना है, उसको जो ऊपर एक ब्लैक वायर जाती है ना, उसके साथ जोड़ देना है। ये कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। अब जो बिजली की दूसरी वायर आती है ना, उसको आपने पकड़ना है और उससे जो ऊपर रेड कलर की ये वायर है ना, इसके साथ जोड़ देना है और साथ मोटर की जो मेन तार है उसको भी साथ जोड़ देना है। मोटर की ये 3 तारें होती हैं, जो 2 एक कलर की होती हैं ना, वो होती हैं कैपेसिटर की, और ये जो अकेली है ये मेन वायर होती है। तो मेन वायर को इसके साथ जोड़ देना है। अब ये जो दूसरे बाकी 2 तारें रहती हैं ना, ये कैपेसिटर की तारें होती हैं। तो आपने ये करना है कि मोटर की जो एक जैसी है ना तारें एक कलर की, ये इनके साथ लगा देनी है। ये ऊपर जाकर कैपेसिटर को लगेंगी और जो टाइमर के साथ जो कैपेसिटर की 2 वायरें होती हैं उनको लगेंगी। तो ये एक लगा दिया है। और ये दूसरी भी इधर लगा दी। ठीक है, दूसरी जो वायर है ना उसके साथ लगा देनी है। जो होती है ना ब्लैक और जो रेड होती है ना, ब्लैक के साथ मेन लग जाएगी और रेड के साथ जो मोटर की और बिजली की मेन लग जाएगी, और ये जो 2 तारें हैं ना, ये जो कैपेसिटर की ऊपर चली जाएंगी। अब ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो रेड वायर है उसको पकड़ना है और उसको आपने जो लाइट है ना, ये लाइट की एक वायर के साथ लगा देना है और दूसरी जो इसकी बेल होती है ना, उसकी एक वायर के साथ लगा देना है। ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। ये वही वायर है रेड, जो हमने नीचे से क्या लगाई थी, मोटर को भी एक मेन बिजली की दी थी और एक रेड को ऊपर भेज दिया था। अब दूसरी जो वायर है ना, दूसरी जो 2 कैपेसिटर की ये वायरें हैं, हमने नीचे मोटर के साथ के ऊपर भेजी थी ना, तो आपने इनको क्या करना है कि ये कैपेसिटर को लगा देनी है। ठीक है, कैपेसिटर की एक साइड पे और दूसरी साइड पे लगा देनी है। अब ये करना है आपने, जो टाइमर की होती है ना, ये पहली और तीसरी वायर जो रेड के लेफ़्ट राइट होती हैं, ठीक है, ये येलो और दूसरी हाफ येलो होती है, तो इसको आपने भी इधर लगा देना है। ये कैपेसिटर की जो है तारें होती हैं जो 1 वे और 2 वे पर इसको घुमाती हैं मोटर को, इनको भी आपने इधर ही लगा देना है। अब यहाँ तक ये कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, अब आपने ये करना है कि जो हमने ब्लैक वायर है ना, ब्लैक वायर को ये जो टाइमर की ब्लैक वायर है ना, इसके साथ लगा देना है। ये टाइमर की इधर से ब्लैक वायर ही आती है। ये इसी तरह के जो टाइमर होते हैं ना स्टैंडर्ड 6 वायर के, उनकी वायरें इसी तरह की होती हैं। तो ब्लैक वायर को ब्लैक वायर के साथ लगा देना है और दूसरा जो लाइट की दूसरी वायर थी ना, उसको पकड़ के साथ लगा देना है। ठीक है, अब ये है कि बाकी जो रहती है ना टाइमर की, एक जो है ये सब्ज़ कलर की है ना, इसको आपने क्या करना है, ये बेल की दूसरी साइड पे लगा देनी है। ये घंटी की होती है तार। अब दूसरी जो है ना, अब यहाँ तक ये कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, अब बाकी जो है ना, ये जो वायर है ना रेड कलर की वायर, ये होती है 2 वे की वायर। ठीक है, ये जो है 1 वे और 2 वे का स्विच होता है ना,
उसको आपने एक साइड पे इसको लगा देना है, जो है लेफ़्ट साइड पे इसको लगा देना है। अब दूसरी जो ये वायर है ना, इस वायर को आपने ये करना है कि ये जो टू वे स्विच है ना, इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसके साथ लगा देना है इस वायर को, ये ब्राउन कलर की वायर को, ठीक है। अब जो ये वायर जो हमने यहाँ से लंबी वायर है ना, इसको आपने ये वन वे वाली साइड पे लगा देना है। जो ऊपर टू वे स्विच का जो बाकी साइड एक रहती है ना, उस पे आपने लगा देना है। ये वन वे वाली वायर होती है, ठीक है। दोस्तों ये बस वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग है ना, उसके कनेक्शन जो है मुकम्मल हो गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं इसे जोड़कर आपको चला कर दिखाऊंगा। इसको टेप लगा लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने अब चलाने लगा हूँ। अब ये टू वे पे दोनों साइड पे घूमेगी। बाकी जो इसकी बेल वगैरह है वो भी अच्छी तरीके से काम करेगी, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।